हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज फिर से दोबारा दोस्तों बहुत सारे मेरे अभ्यर्थियों के प्रिय अभ्यर्थियों के कमेंट से, बहुत सारे मेरे प्रिय अभ्यर्थियों की कॉल से मैं इतना प्रेरित हूं दोस्तों कि आज से मैं अपनी सीरीज फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं आप जान चुके होंगे, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की। हाँ दोस्तों, इसमें ऐसे क्वेश्चन आज से डिस्कस करूंगा दोस्तों जो डायरेक्ट आपके पेपर में छपने वाले होंगे। ना तो दोस्तों लो लेवल के क्वेश्चन होंगे और ना ही हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो एक दो मान लीजिए कहीं से बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठिन होगा तो मैं बता दूंगा कि आपके ये लायक नहीं है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए 71 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, कहेंगे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिमाग कौन सा है दोस्तों? सीपीयू, इसका फुल फॉर्म लिखते जाइए। अच्छा दोस्तों, ये वाली क्लास में जो है अब मैं मतलब कि डिजिटल बोर्ड पे ना देके मैं टाइप से दूंगा। ठीक है, इसमें चेहरा मेरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन वही बुलंद आवाज के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड होंगी तो फिर डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल भी करूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आराम रहता है दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी ला लूँगा और इसमें ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डिजिटल बोर्ड में दोस्तों बिना ऑपरेटर के नहीं हो पाता। तो जैसे इसमें समय लगता है निकलता है, आराम से मैं लगा सकता हूँ, आराम से मैं लगा सकता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? सीपीयू, और दूसरा क्या है दोस्तों? मेमोरी, और तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और चौथा मोर देन वन ऑफ द एबव, और पांचवा है नन ऑफ द एबव। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सीपीयू। ठीक है, देखिए सीपीयू को ही दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं सीपीयू को। सीपीयू क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू के थ्रू ही सभी के सभी जितनी भी चीजें होती है उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, उसका क्या किया जाता है दोस्तों? प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक, और इसमें 3 स्टेप होते हैं, आप कंप्यूटर में अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनपुट, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोसेसिंग, और तीसरा होता है आउटपुट। मतलब जो भी आप इनपुट देंगे कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और देन आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ जनरेशन। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर डैश जनरेशन का है। किस जनरेशन का है? फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, मोर देन वन ऑफ द। अब देखिए दोस्तों, ये वाला आप डिस्कार्ड कर दिया करिए, बहुत कम पूछा जाता है। तो 4 ही ऑप्शन जो आप में आएंगे वो 4 ऑप्शन के आएंगे, तो 4 ऑप्शन पे ही आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आप कंप्यूटर के जनरेशन में नहीं जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको जो है माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन में जाना है। किसके? माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन में जाना है। माइक्रो प्रोसेसर, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं क्या? नहीं, पतला कर लूंगा तो फिर दिक्कत आएगी आगे। ठीक है, प्रोसेसर के जनरेशन में जाना है, जिसमें मैं यहाँ डिटेल दे देता हूं। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन में 4004 आया था। ध्यान है, 4000 कितने बिट का था दोस्तों? ये 4 बिट का था। ये कितने बिट का था? 4 बिट का। तो सेकंड जनरेशन, इसमें सेकंड जनरेशन इसका करेक्ट है। सेकंड जनरेशन में कौन सा था? सेकंड जनरेशन में 8080 आया था। ठीक है, और 8080 का एडवांस रूप, ये एडवांस रूप 8085 है। ठीक है, इसका एडवांस रूप है, एडवांस्ड रूप है। अगर मैं यहीं पे थर्ड जनरेशन की अब बात कर लेता हूं, थर्ड जनरेशन में ये भी पूछा जाएगा।
थर्ड जनरेशन में दोस्तों 8086 माइक्रो प्रोसेसर आया था। और एक कितने बिट, अच्छा ये वाला कितने बिट का था, ये वाला दोस्तों 8 बिट का था, ठीक है, ये वाला 8 बिट का, और ये वाला दोस्तों ये वाला 16 बिट का था। थर्ड जनरेशन में 8086 16 बिट का था। फिर उसके बाद क्या आया दोस्तों, फोर्थ जनरेशन में कितने बिट का आया, 32 बिट का आया, ध्यान रखिएगा। और फिफ्थ जनरेशन में कितना आया दोस्तों, 64 बिट का आया, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आया। समझ में आया पूरा क्वेश्चन। इसी तरीके हर एक क्वेश्चन का डिटेल से आपको चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 73 पे आ जाते हैं। हर एक सेट दोस्तों 20 नंबर के रहेंगे। द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज, देखिए वहीं से क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है, थर्ड जनरेशन के बारे में बताया ना। तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज कितनी होगी, तृतीय जनरेशन की बात कर रहा है, तो अधिकतम मेमोरी साइज दोस्तों 4 GB की होगी, 4 GB की होगी। मतलब 4 GB 16 GB 16 MB, हाँ मोर देन 1, मतलब इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर की अधिकतम जो है, और तृतीय जनरेशन में कौन आया था दोस्तों, तृतीय जनरेशन में अभी डिस्कस किया था, थर्ड जनरेशन में आया था 8086, और कितने बिट का था, ये 16 बिट का था, ठीक है। तो कितने साइज ले रहा है, 4 GB साइज लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हाँ, CPU ऑन द सिंगल चिप इज कॉल्ड, एकल चिप पर CPU को कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, कि सॉलिड स्टेट ड्राइव का। SSD है दोस्तों सॉलिड स्टेट, ये सिर्फ भ्रम करने के लिए डाली गई है, ध्यान रखिएगा। मोर देन 1 ऑफ द, मतलब आपको ये दो में से, अभी इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए माइक्रो प्रोसेसर, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए करेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर। देखिए एकल चिप पर CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सिलिकॉन चिप में ये सब चीजें क्या होती हैं, बहुत सारा का कंबाइंड कर दिया जाता है, मतलब सम्मिलित होता है। कंप्यूटर की जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो डेटा को प्रोसेस करता है और आपको क्या देता है, आपको निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन देता है। समझ में आया। तो इसका पहला वाला माइक्रो प्रोसेसर। अभी इसी का क्वेश्चन दूसरा एक दिखाता हूं जो थोड़ी सी अंतर में माइक्रो कंट्रोलर पे जाएगा। यहां पे देखिए इस वाले का कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड, एकल चिप पर कंप्यूटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, असेंबलर। और यहां पे असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता था असेंबलर ना। असेंबली लैंग्वेज किस में आया था, सेकंड जनरेशन में आया था। तो इसका काम क्या था, असेंबलर एक क्या है दोस्तों, ट्रांसलेटर है। ये क्या है, ट्रांसलेटर है। जो इसका काम क्या था, वो असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली में ए यहां पे, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ट्रांसलेटर, ठीक है, लो लेवल, हाँ असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ट्रांसलेटर वो मशीन भाषा में बदलता था। किस में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। तो यहां पे असेंबलर ट्रांसलेटर, ठीक है, कन्वर्ट करता था। यहां पे देखिए मोर देन 1 अब, तो माइक्रो कंट्रोलर इसका बिल्कुल सही है, ठीक। कंप्यूटर को मतलब एकल चिप पे कंप्यूटर को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। देखिए जो आपकी चिप होती है, चिप में CPU, मेमोरी, ठीक है, और इनपुट आउटपुट कंट्रोल करने के लिए सभी हार्डवेयर क्या होते हैं, वो इंटीग्रेट उसको करता है, ठीक। तो वो होता है माइक्रो कंट्रोलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम, निम्नलिखित में से किसका वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। माउस का, ट्रैक बॉल का, तो दोस्तों जॉयस्टिक होता है, इसको बता चुका हूं इसके प्रीवियस में,
ठीक है, तो इसमें डिटेल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। इस तरीके का होता है एक हैंडल, ठीक है, जॉयस्टिक में, जो जॉयस्टिक में गेम खेलने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाँ ये, और ये है क्या, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। ये है एक इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, ठीक, समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, डैश इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। डैश का प्रयोग ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसको अपडेट करना नहीं पड़ता है। एस रैम, डी रैम, वो है दोस्तों रोम। एस रैम का क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एक्सेस मेमोरी। और इसका है डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब समझ में आया दोस्तों। अब इसमें देखिए जो रोम होती है वो मैंने आपको इसके प्रीवियस में बहुत अच्छी तरीके से ये सब सिखा रखा है कि रोम का प्रयोग उन सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिन्हें अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डाटा केवल क्या होता है, मतलब एक बार इंस्टॉल कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, और उसको आप बार बार क्या करेंगे, आप उसको रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ लेजर। लेजर किस में प्रयोग किया जाता है, सीडी ड्राइव, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव की मोर देन वन ऑफ द। देखिए लेजर किस में प्रयोग किया जाता है, वो सीडी ड्राइव में। सीडी ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। क्या है, डिस्क ड्राइव, समझ में है। इसमें लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A computer program that converts an assembly language program into equivalent machine language program is called। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को समतुल्य मशीन भाषा के प्रोग्राम में बदल देता है, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, मोर देन वन। तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, कंपाइलर का काम है, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाई पेज, मतलब एक बार में पूरा का पूरा पेज ही कन्वर्ट कर देता है, ठीक, समझ में आया। तो इसका क्या है, कंपाइलर। वहीं पर असेंबलर, लिंकर नहीं, फर्स्ट वाला सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं। A computer program that converts a high level language program into equivalent machine language program is called। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन भाषा के समतुल्य प्रोग्राम में बदलता है, उसको क्या कहा जाता है, असेंबलर कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है, कि लोडर कहा जाता है, कि मोर देन वन ऑफ द एबव, क्या कहा जाता है बताइए। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा इसका जो है डिफिनीशन है, उसको क्या कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है। दोस्तों में पहला वाला क्वेश्चन 79 क्या था, उसको एक बार, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। अरे दोस्तों ये कंपाइलर नहीं है, कंपाइलर, ये कंपाइलर की मैं डिफिनीशन यहाँ पे दे रहा था, ठीक है, ये कंपाइलर की डिफिनीशन दे रहा हूँ, इसको ये यहाँ से हटा दीजिए, सॉरी इसी में फिर लग गया टिक। और आपका जो सही है वो कौन सा सही है, वो यहाँ पे असेंबलर था ना,
असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ट्रांसलेटर, इसके प्रीवियस में भी बताया, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका ये बी ऑप्शन सही है। वो कंपाइलर का मैंने डिफिनीशन दिया, तो कंपाइलर कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट, ऐसी गलतियाँ को नहीं मेंशन करिएगा, क्योंकि कभी वो मतलब मिस्टेक ऐसा हो जाता है। अब 81 देखिए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अब ये देखिए, इसकी भी डिफिनीशन लिख देता हूं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू convert high level language into machine level language line by line। ये कौन सा है, ये होता है इंटरप्रिएटर। मतलब जो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, इंटरप्रिएटर। ये हर एक लाइन में एरर ढूंढता है और उस एरर को ये ठीक करके तभी आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये इंटरप्रिएटर होता है, और ये दोस्तों प्रोग्रामर के लिए बहुत अच्छा होता है। किसके लिए दोस्तों, प्रोग्रामर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और कंपाइलर दोस्तों तो पब्लिक पूरे सभी के लिए अच्छा है। चलिए आइए 82 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, ओरेकल एक डाटाबेस है। क्या है दोस्तों, ये डाटाबेस है, ठीक है। ये तो सी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। मोर देन वन ऑफ द, ये डाटाबेस है ओरेकल, ठीक। समझ में है। आगे चलते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्वर एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है कहलाता है। यहां पे समझ लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर कहा है, तो ये किसकी बात किया दोस्तों, ये किया ऑपरेटिंग सिस्टम की। ध्यान रखिएगा, ये किसकी बात किया है, ये किया ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो इसमें देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यही दूसरे भाषा में आएगा लिख के। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब ओएस होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोर देन, नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल। निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है। तो स्कैन डिस्क, फॉर्मेट, फोल्डर, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो कौन सा नहीं है, देखिए, सैंडिक्स है, बिल्कुल है, फॉर्मेट है, ठीक है। टूल नहीं है, टूल के बाद तो फोल्डर क्या कोई टूल है क्या, नहीं दोस्तों। यही बिल्कुल करेक्ट है कि फोल्डर इसमें नहीं आएगा, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद का सेट में थोड़ा सा कठिन दूंगा, ध्यान रखिएगा। द कीज यूज टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउिंग इट टू स्टोर इन रिसाइकिल बिन इस आर। रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किस शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है दोस्तों, याद कर लीजिए, शिफ्ट प्लस डेल लिखा होना चाहिए, मतलब डिलीट। तो इसमें देख लीजिए, डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट। देखिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के मैं 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से बताया था। एक एलयू होना चाहिए, एक सीपीयू होना चाहिए, एक मेमोरी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए मेमोरी, एलयू, सीपीयू, मेमोरी, यही ऑप्शन सही होगा। मेमोरी नहीं, मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब 86 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। देखिए एफ 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 मतलब 4 टाइम एफ है, तो हेक्सा किसकी बात कर दिया यहीं पे, हेक्साडेसिमल की बात कर दिया। किसकी बात किया, हेक्साडेसिमल। विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ साइज। कितने साइज की मेमोरी में आखिरी मेमोरी लोकेशन एफ 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 होता है बताइए। कि 16 के में होगा, 32 के में होगा, 64 के में होगा दोस्तों। मतलब इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे, वो थोड़ा साइजिंग भी देख लीजिए। जैसे 1 KB है तो 1 KB में 1024 बाइट्स होता है ना, 1024 बाइट होता है, मतलब 2 की पावर 10 होगा। तो उसी प्रकार 1 MB में कितना होगा, 2 की पावर 20 होगा। याद कर लीजिए बिल्कुल से 1, ये बहुत बार पूछा गया है और ये सीरीज आप नहीं भूलेंगे तो कभी नहीं। बस इसमें देखिए 10-10 बढ़ाते रहिए, देखिए 10-10 बढ़ रहा है बस। ठीक है, 1 GB हो गया, MB के बाद GB और 1 TB, तो ये इसमें कितना हो जाएगा, 2 की पावर 40, 2 की पावर 40। समझ में आया। तो 1 PB में कितना होगा दोस्तों, 2 की पावर 50। ठीक है, 1 EB बराबर क्या होगा, 1 EB बराबर 2 की पावर 60। और 1 ZB बराबर क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है देखिए टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट और जीटाबाइट, तो 2 की पावर 70। ठीक है, और 1 YB का होता है योटाबाइट, तो 2 की पावर 80। ठीक है, इस तरीके कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए जिससे ये सब क्वेश्चन हवा में आप इसी तरीके उड़ा दें। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, द कास्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन। एक बिट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च डैश में होता है। कैच में, रजिस्टर में, मैग्नेटिक टेप में, मोर देन वन ऑफ द एबव। अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसमें कितना होगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक टेप, तो इसका अच्छा ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें मैंने यहाँ पे ये चीज़ तो बता दिया, लेकिन ये वाला अभी डिस्क्राइब नहीं किया था क्या कि 64 के कैसे आया ना। देखिए हेक्साडेसिमल लोकेशन होगा इसका। ठीक है, और 16 बिट या 4 हेक्साडेसिमल। 16 बिट का मैं बात करूं, 16 बिट या तो फिर 4 हेक्साडेसिमल अंकों की आवश्यकता होती है, जिसमें 64 के 16 बिट। ठीक है, 16 बिट या 4 हेक्साडेसिमल। कहाँ से क्या, रुकिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हटाइए। 4 हेक्साडेसिमल ना, 4 हेक्साडेसिमल, 4 हेक्साडेसिमल। ठीक है, अंकों की आवश्यकता होती है। तो 64 के मेमोरी में आखिरी मेमोरी लोकेशन कौन सा होगा, 64 के मेमोरी में आखिरी लोकेशन एफ 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 और एफ, यही आएगा। ठीक, तो ये हो गया। मैग्नेटिक टेप आया। अब मैग्नेटिक टेप में बिट को स्टोर करने की सबसे न्यूनतम खर्चा होता है दोस्तों, वो किस में होगा, वो मैग्नेटिक टेप में होगा। रजिस्टर में ज़्यादा होता है, रजिस्टर तो जानते हो कंप्यूटर के अंदर ही होता है। ठीक है, कैच भी महंगा है, तो इसमें मैग्नेटिक टेप बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे देखिए टेरा मीन्स, टेरा का अर्थ, अरे दोस्तों ये तो मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखिए 87 में दिया और वही यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया। टेरा में क्या है, मैंने क्या बताया, 1 KB बराबर क्या होगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। तो 1 MB बराबर क्या हुआ,
2 की पावर 20, तो 1 GB बराबर क्या हुआ 2 की पावर 30, तो 1 TB बराबर क्या हुआ 2 की पावर 40। ठीक है, इसमें देखिए टेरा की बात कर रहा है ना, तो 1 TB टेरा 2 की पावर 40। देखिए मेरा फार्मूला काम किया दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड ऑलवेज इन मेन मेमोरी। निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में हमेशा रहता है। लोडर रहता है, लिंकर रहता है, असेंबलर रहता है, तो कौन सा रहता है बताइए। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, वो रहता है लोडर। ठीक है, देखिए लोडर वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मेन मेमोरी में रहता है। इसका काम क्या है, जब कोई चीज आप एग्जीक्यूशन करते हो, जो एग्जीक्यूशन योग्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में लोड करता है। यही क्या करता है दोस्तों, मेन मेमोरी में उसे लोड करता है। समझ में आया, लोड करता। ये रहे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन। ये कैसे लगे आपको जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट सेट होगा दोस्तों, वो इससे थोड़ा सा कठिन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि दोस्तों अच्छा लगे तो जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।